वेलकम टू द Node.js कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कमांड लाइन को। एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, कमांड लाइन पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कमांड लाइन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म को समझनी होगी, जैसे कि प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन, टर्मिनल एंड GUI। ये चार चीज़ें क्या हैं? तो अगर मैं बात करूँ तो जो भी आप इस टर्मिनल पे देख पा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो यहाँ पे आदर्श एंड उसके साथ साथ @ सिंबल लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आदर्श मैकबुक एयर लिखा हुआ है। जो भी चीज़ आप इस टर्मिनल पे देख पा रहे हो उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। उसके बाद कमांड लाइन क्या होता है? कमांड लाइन अगर मैं सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो कमांड लाइन का मतलब होता है जो कमांड आप लिखते हो, जो लाइन जिस पे आप कमांड लिखते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, इसे हम कहते हैं कमांड लाइन। तो टर्मिनल क्या होता है आखिरकार? तो टर्मिनल इज़ होल थिंग जिस पे आप कमांड लिखते हो, आपको प्रॉम्प्ट दिखते हैं। ऑल थिंग्स आर टर्मिनल। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही मैंने मैक में टर्मिनल ओपन किया तो दिस इज अ एप्लीकेशंस वेयर वी कैन रन अ कमांड, एग्जीक्यूट अ कमांड लाइक दिस। सो आप अगर आप विंडो पे हो या फिर मैक पे हो तो हो सकता है आपके टर्मिनल अलग अलग हो। सो यहाँ पे मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप विंडो पे हो तो आप पावर सेल यूज़ कर रहे हो, CMD यूज़ कर रहे हो। इसके साथ साथ हो सकता है मैं मैक पे भी हूँ तो मैं आइटम जैसे टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ या फिर बैस एक टर्मिनल है वो यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल अ टर्मिनल। तो टर्मिनल वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम अपने कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, हम अपने प्रॉम्प्ट को देख रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, GUI, जिसे हम GUI भी कहते हैं। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी आप अपने मॉडर्न कंप्यूटर में देखते हो, फॉर एग्जांपल आप फोल्डर के आइकन्स देखते हो, आप नेम देखते हो, आप अलग अलग फाइल्स देखते हो, फाइल्स भी आइकन्स की तरह दिखते हैं। तो ये सारे GUI हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली फाइल फोल्डर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो और कमांड दे रहे हो अपने कंप्यूटर को। तो होता क्या है कि जब आप GUI पे काम कर रहे होते हो तो इंटरनली ये कमांड ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं वो कमांड के थ्रू ही जाते हैं। तो GUI एप्लीकेशंस जो हैं वो बेस्ट एप्लीकेशंस है फॉर नॉर्मल पीपल। तो जब कंप्यूटर बने थे तो उस समय कोई GUI नहीं था। सो एक नॉर्मल सा टर्मिनल होता था और टर्मिनल के थ्रू ही हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते थे। जो भी कुछ आप GUI पे कर सकते हैं वो सारे काम आप टर्मिनल पे भी कर सकते हैं। तो टर्मिनल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और केवल वही काम नहीं, आप उसके अलावा अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे GUI की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिंपली आपको कहूँ कि आप 2000 फाइल्स क्रिएट करें index.html का, जिसमें जो पहला फाइल हो वो हो सकता है यहाँ पे हो index1.html एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। आप जानते हो कि आप 2000 या 2500 फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर सेम 2000 फाइल को टर्मिनल से क्रिएट करना है तो विद इन अ सिंगल कमांड आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो GUI की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, एक खूबियाँ हैं, एक अच्छाइयाँ भी हैं। जो एक नॉर्मल पीपल यूज़ करते हैं उनके लिए GUI इज़ द बेस्ट थिंग, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। खास करके डेवलपर के लिए तो टर्मिनल आना ही चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि टर्मिनल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कमांड हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टिल्डे सिंबल। इस सिंबल का मतलब है कि आप अपने होम डायरेक्टरी में हो। तो अगर आपको टिल्डे सिंबल दिख रहा है अपने टर्मिनल पे तो इसका मतलब है कि आप अपने टर्मिनल के, अपने कंप्यूटर के होम डायरेक्टरी में हो। इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जो कि है PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं? जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे यूजर्स और अदर्स, क्योंकि अभी जो ये सिस्टम लॉगिन है वो मेरे यूज़र से लॉगिन है। तो दिस इज़ यूज़र्स एंड देन अदर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो ये कमांड है pwd, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। और उसके साथ साथ अगर हम मूव अराउंड करना चाहते हैं, अगर हम किसी और डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, किसी डायरेक्टरी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक कमांड है जो कि है cd। सो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पब्लिक के अंदर जाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे cd पब्लिक एंड एंटर। यू कैन सी हम यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी में आ चुके हैं। और इसे वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे ls कमांड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप बॉक्स नाम का एक फ़ोल्डर है, और अगर मैं यहाँ पे भी खोलूँ तो आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। ये था cd। और cd कमांड चेंज डायरेक्टरी यानी किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अगर हमें बैक करना हो, इस डायरेक्टरी से पीछे जाना हो, तो हम कैसे जाएंगे? तो उसके लिए है हमारे पास सेम कमांड जो कि है cd, बट हम किसी भी फोल्डर का नाम नहीं लिखेंगे, सिंपली लगाएंगे 2 डॉट। 2 डॉट का मतलब होता है 1 स्टेप बैक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम होम डायरेक्टरी पे आ चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल pwd अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हो कि मैं सिंपली यहाँ पे आदर्श के ऊपर हूँ, जो कि मेरा होम डायरेक्टरी है। तो जहाँ पे भी आप डॉट डॉट देखोगे तो इसका मतलब है 1 स्टेप बैक इन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी था पब्लिक, और मैंने किया cd डॉट डॉट, तो मैं एक स्टेप बैक आ गया, और जो कि है हमारा होम डायरेक्टरी। या आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स देखने में। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 फाइल क्रिएट करने हैं, आप कैसे क्रिएट करेंगे? जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक टेस्ट नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और इसमें ही मैं सारे फाइल फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे आप इसके अंदर नए फाइल्स को क्रिएट करेंगे? तो अभी मैंने बात किया था कि GUI के अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2000 फाइल्स क्रिएट करने हैं, 3000 फाइल्स क्रिएट करने हैं, तो हम GUI की मदद से अगर करेंगे तो इट्स टेक ह्यूज टाइम, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको क्रिएट करने में। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा, वेरिएबल्स को। क्योंकि टर्मिनल में हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज़ है टर्मिनल का, और जिसके कारण हमें बहुत सारी कैपेबिलिटी मिलती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अभी वेरिएबल को समझ रहे हैं। टर्मिनल में वेरिएबल को बनाने के लिए हमें सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है एंड देन इक्वल टू, और उसके बाद हमें उसमें वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नेम, और नेम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया द कोडर। तो ये मेरा नेम है, और इतना लिखने से ही मेरे वेरिएबल बन गए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी तरीके की एरर नहीं आए। और अगर आप इस वेरिएबल को देखना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक कमांड है जो इको। तो वेरिएबल को लिखने के लिए हमें यूज़ करना होगा $। $। से ये रेफर होता है कि अब आगे जो भी नेम हम लिखेंगे वो वेरिएबल का नेम होगा। तो उसके बाद मैंने लिखा नेम, एंड जैसे ही मैंने आप एंटर किया तो आप देख सकते हो कोडर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है टर्मिनल का, और इसके थ्रू हम प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और बहुत सारे कमांड को विद इन अ सिंगल क्लिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते हैं अपने फोल्डर में जो कि है टेस्ट। तो मैं यहाँ पे cd लिखता हूँ और टेस्ट, और एंटर करते हैं। तभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे टेस्ट फोल्डर में। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी ये एक एम्प्टी फोल्डर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने कहा कि मुझे 200 फाइल क्रिएट करने हैं index.html के, और वो फाइल स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और वो 200 फाइल होनी चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप लिखो टच, विच इज़ अ कमांड जिसके थ्रू हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो टच index.html,
और एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास index.html आ चुका है। तो अगर आप इस तरीके से अपने फाइल को क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इट्स नॉट अ गुड वे। तो क्योंकि आप टर्मिनल में स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, तो एक मैं कमांड अभी पेस्ट करता हूँ, आगे मैं इस पे बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक कमांड पेस्ट किया हुआ है जहाँ पे मैंने एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर लूप मैंने यूज़ किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है आई और एक सीक्वेंस जनरेट किया हुआ है 1 से लेकर 200 तक। और टच कमांड की मदद से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स और देन वेरिएबल का नेम और यहाँ पे HTML फाइल बनाया हुआ है और एक कमांड लिखा हुआ है जो कि है डन। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखिएगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोल्डर पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अभी मैं उसी फोल्डर पे हूँ, इसमें बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो कि हैं 200 फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल विद इन अ सेकेंड कमांड के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अगर आप GUI से क्रिएट करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और बहुत ही वो टीडियस टास्क है, मुश्किल टास्क है। उसके बाद जो हमारे पास ls कमांड है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि हम सारे फाइल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ls कमांड की मदद से अगर मैं स्पेसिफिक टाइप के फाइल को देखना चाहता हूँ तो उसे देखने के लिए हमें यूज़ करना होगा ls देन star.css। और जैसे मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे केवल वही फाइल्स आएंगे जिसका एक्सटेंशन CSS होगा। तो अगर आपके फोल्डर्स में बहुत सारे फाइल्स हैं और उन फाइल्स में से आप किसी एक स्पेशल टाइप की फाइल्स को देखना चाहते हैं, जैसे मेरे केस में यहाँ पे HTML फाइल्स भी हैं, CSS फाइल्स भी हैं, लेकिन मैं केवल CSS फाइल्स को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है स्टार, और स्टार का मतलब होता है कि सारे फाइल्स जिसके एक्सटेंशन CSS हो। उसी तरीके से मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा तो वो सारे केवल और केवल HTML फाइल्स ही आ रहे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कमांड जो कि है mv। सो mv कमांड होता है जो किसका नाम है मूव। तो अगर हमें एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाना होता है तो हम यूज़ करते हैं mv कमांड। और अगर आप नॉर्मली GUI से मूव करते हैं तो आप बस सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हो। सो यहाँ पे मूव कमांड का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। तो फोल्डर बनाने के लिए भी हमारे पास एक कमांड है जो कि है mkdir, और उसके बाद हमें डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CSS लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि CSS नाम की एक डायरेक्टरी बन चुकी है। और उसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगा एक और डायरेक्टरी बनाना चाहूँ तो फिर से मुझे लिखना होगा mkdir और HTML। तो अब यहाँ पे मेरे पास HTML नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मूव करना चाहता हूँ जितनी भी style.css फाइल हैं उसको CSS वाली डायरेक्टरी में और HTML फाइल को HTML वाली डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mv एंड देन star.css, और इसको मैं मूव कहाँ करना चाहता हूँ तो CSS वाले डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा CSS, और जैसे मैं इसको लिख के एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारी सारे फाइल्स जो कि टेस्ट डायरेक्टरी में थे CSS वाले वो CSS फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। और अगर आपको सिंगल फाइल मूव करना है तो आप यहाँ पे स्टार की जगह सिंगल फाइल का नेम दे सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि केवल मैं index1.html को मूव करना चाहता हूँ HTML में तो कैसे करूँगा। तो उसके लिए भी हमें लिखना होगा mv मूव कमांड index.1.html, और हम इसे कहाँ रखने वाले हैं HTML में। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि index1.html यहाँ से गायब हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पे HTML डायरेक्टरी में दिखाऊँ तो index1.html प्रेजेंट है। और अगर आप मल्टीपल्स फाइल को मूव करना चाहते हो
तो आप सिंपल लिखो star.html एंड HTML फोल्डर के अंदर, तो आप वो सारे फाइल्स मूव हो चुके होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऐसा हम देख लेते हैं टच कमांड को। सो टच कमांड की मदद से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो टच test.txt, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि test.txt नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है हमारे टेस्ट फोल्डर में। और इस फाइल को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसका नाम है विम एक एडिटर है, एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने फाइल को एडिट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई कंटेंट हमें लिखना है तो test.txt, और जैसे ही मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि एक एडिटर खुल गया है इसी टर्मिनल पे। नॉर्मली जब हम सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं, जब हमें अलग अलग दूसरे रिमोट सिस्टम पे काम करना होता है, उनके फाइल सिस्टम को एक्सेस करना होता है, तो हम इसी तरीके से एडिट करते होते हैं थोड़े बहुत फाइल को। विम एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो एक एडिटर भी है समहाउ, और जिसके थ्रू हम एडिट कर सकते हैं अपने फाइल्स को। इसमें एडिट करने के लिए हमें पहले यूज़ करना होगा आई बटन क्लिक करने से कीबोर्ड पे ये जो टर्मिनल है वो इंसर्ट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। दिस इज़ अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, और इसे अगर हमें सेव करना है तो हमें टाइप करना होगा एग्जिट एनी कमांड, और उसके बाद लिखना होगा $WQ का मतलब राइट क्विट। और जैसे मैं एंटर करूँ तो इस text.txt के अंदर वो सारे कंटेंट लिखे जा चुके हैं और वो फाइल सेव हो चुका है। मैं अपने यहाँ पे टर्मिनल पे आ चुका हूँ। जो कंटेंट है उसे देखने के लिए हमें यूज़ करना है कैट कमांड, और ये कैट कमांड इस फाइल को रीड करके इसके कंटेंट को यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो test.txt एंड देन एंटर, तो आप देख सकते हो दिस इज़ द टेस्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कैट कमांड की मदद से हम देख सकते हैं अपने फाइल्स के अंदर के कंटेंट को। और मैं इस कोर्स में ये कैट कमांड, विम कमांड, टच कमांड बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ। आगे हम इस कोर्स में हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, और जैसे जैसे हम आगे देखेंगे सब चीज़ें समझ में और होती जाएंगी, और ये सारे कमांड्स हमारे हैंड्स ऑन हो जाएंगे। तो अगर हमें किसी फाइल और फोल्डर को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है rm। rm एक कमांड है जिसके थ्रू हम अपने फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो rm के बाद हमें उस फाइल का नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ test.txt और एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि test.txt हमारे सिस्टम से रिमूव हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं CSS फोल्डर को रिमूव करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो आप देख सकते हो कि मैं rm कमांड से फोल्डर को रिमूव नहीं कर सकता। यहाँ पे एक एरर आ चुका है जो कि है rm CSS इज अ डायरेक्टरी। तो rm कमांड जो होता है वो केवल और केवल एक सिंगल फाइल को रिमूव करता है, न कि पूरे फोल्डर को। तो अगर हमें फोल्डर्स रिमूव करने हैं और फोल्डर्स के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो भी ऑब्वियसली रिमूव होंगे, तो वो सारी चीज़ें रिमूव करनी है, तो हमारे पास जो कमांड है वो है rm-rf एंड उसके बाद उस फोल्डर का नाम। rm-rf किसी भी फोल्डर को के अंदर जो भी फाइल्स हैं उसको भी रिमूव करता है, उस पर्टिकुलर फोल्डर को भी रिमूव करता है। तो इसे हम रिकर्सिवली डिलीट कहते हैं। तो ये रिकर्सिवली सारे फाइल्स को डिलीट करता है सिंगल कमांड, और उसके साथ साथ फोल्डर्स को भी रिमूव करता है। तो अगर मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि CSS का फोल्डर्स और उसके अंदर जो भी फाइल्स थे वो सारे यहाँ से जा चुके हैं। तो rm.rf एक क्रिटिकल कमांड है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरी डायरेक्टरी तक इसने जो भी इसके अंदर फाइल्स थे वो सारे डिलीट कर चुका है। ये कमांड चलाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप
इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने होम डायरेक्टरी में, तो आपके पूरे के पूरे सिस्टम्स के फाइल्स तक डिलीट कर सकता है ये कमांड। सो ये काफ़ी कॉशियस रहना है इस कमांड को यूज़ करने से पहले, और कोशिश करो कि आप rm.rf यूज़ ना ही करो बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पसेस। सो दैट्स वाई केवल आप rm यूज़ करो, और rm यूज़ करके आप मल्टीपल फाइल को भी रिमूव कर सकते हो। तो आप मैंने कुछ फाइल्स बना लिए हैं जो कि है test1, test2, test3 ऐसे करके। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं rm और देन test.txt, test1.txt ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिलीट इट। तो rm.rf ना ही यूज़ करें और कम ही यूज़ करें तो ही सेफ है। और उसके साथ साथ आप मल्टीपल फाइल अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो टच कमांड से आप मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टच, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे 3 फाइल आपको क्रिएट करके दिखाया, तो अगर आप मल्टीपल फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टच लिखेंगे एंड देन index.html style.css, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 फाइल एक साथ क्रिएट हो चुकी है। और वैसे ही अगर आप मल्टीपल फाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो rm यूज़ कर सकते हैं, index.html style.css, और ये मल्टीपल फाइल भी रिमूव आसानी से करता है। तो जब भी आप टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन जो कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके मैनुअल्स को जानने हैं, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें इसको समझने हैं। तो उसके लिए हमारे पास टर्मिनल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है जो कि है मैन कमांड, और मैन कमांड की मदद से हम मैनुअल्स को देख सकते हैं किसी भी कमांड का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ मैन rm, तो मैन कमांड rm के मैनुअल्स को दिखाता है। तो आप कह सकते हो कि गूगल पे भी जाके हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। ऑब्वियसली आप जा सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो मैन कमांड है वो काफ़ी एक बढ़िया और सिंपल तरीके से आपको बता देता है कि जो ये कमांड है वो क्या करता है, और उसके साथ साथ हम और कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस कमांड का पूरा मैनुअल खुल चुका है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है rm, देन उसके साथ साथ उसकी पूरी जो ऑप्शंस है उसमें क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा मैन कमांड के बारे में, तो हम यूज़ कर रहे होते हैं मैन, हम यूज़ कर रहे हैं मैन, और मैं यूज़ करता हूँ ASCII। आप देख सकते हो कि मैन कमांड पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, जो ASCII नंबर हैं, वो सारे के सारे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप ASCII को भी देख सकते हो। और अगर आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ASCII कैरेक्टर को देखना चाहते हो तो एक कमांड है जो कि है मैन ASCII, और सिंबल है पाइप सिंबल, जिसका एक वर्क है जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लिखते हैं हेड, और देन और मैं लिखता हूँ -43, एंड देन फिर से मैं पाइप यूज़ करता हूँ और टेल कमांड यूज़ करता हूँ और -16 यूज़ करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी 46 से लेके और 16 तक की जो कैरेक्टर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये कमांड है और उसको मैंने एक सिंबल से सेपरेट किया हुआ है, वो है पाइप सिंबल। तो पाइप सिंबल का काम क्या है कि जो भी ये मैन कमांड के आउटपुट है मैन ASCII, उसको पास करता है इस हेड कमांड के पास, और हेड कमांड उसको लेता है और देन उसके अंदर भी अपने मॉडिफाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे 43 से मॉडिफाई कर रहा है।
और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो पास होते हैं टेल कमांड के पास, और टेल कमांड वो फिर -16 से ब्रेक करती हैं चीज़ों को और हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर हमें इन कैरेक्टर को किसी फाइल में सेव करना है तो हमें सिंपली ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है और हमें लिखना है ASCII, और ASCII.txt मैं फ़ाइल में सेव करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने बनाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फाइल बन चुका है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे सारे वो ASCII कैरेक्टर्स सेव हो चुके हैं। उसके साथ साथ एक कमांड है जो कि है ओपन। तो फॉर एग्जांपल मैं HTML फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ अपनी GUI के तरह से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन और यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे HTML। तो आप देख सकते हो कि ओपन कमांड की मदद से हम अपने इस HTML फोल्डर के अंदर के जो सारे फाइल्स है उसको हम एज ए GUI के थ्रू देख सकते हैं। और अगर आप विंडो में हैं तो आपके विंडो सिस्टम के टर्मिनल्स में ओपन कमांड यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा स्टार्ट कमांड, और स्टार्ट कमांड की मदद से आप सेम जो GUI के फोल्डर्स हैं उसको ओपन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस हमने सारे टर्मिनल्स के कमांड को सीखे, कुछ बेसिक्स कमांड को सीखा, मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्क्रिप्टिंग को भी सीखा, और उसके साथ साथ ASCII को सीखा, पाइप का क्या वर्ड है, पाइप का क्या वर्क है, कैसे हम टर्मिनल से चीज़ें फाइल में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। और आगे इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको Node.js के कॉन्सेप्चुअल और अच्छे वीडियो आपके तक पहुंचाता रहूं। तो Node.js को सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।